तो स्टूडेंट आज बात करते हैं मोड के बारे में। ठीक है, हमने मीडियन और मीन पढ़ लिया था, मीन मीडियन कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं मोड के बारे में कि मोड क्या होता है। तो बेसिकली जो मोड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। मैं लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर इन डेटा। कोई हमें डेटा गिवन होगा, उसमें जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम्स आया होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा 4 3 2 5 3 9 7 3 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन आया। देखो 2 कितनी बार है, 1 और 2 दो बार है। 3 कितनी बार है, 1 2 3। देखो 3 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है ना। लिखेंगे हियर 3 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 3 का फ्रीक्वेंसी कैसा, मैक्सिमम। देयरफॉर मोड कितना हो जाएगा, 3। क्लियर बात। जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा, उसे बोलते हैं मोड। क्लियर बात। मोड ये तो अनग्रुप डेटा के लिए हो गया, बट हमारे एग्जाम में जो मोड आता है वो टेबुलर फॉर्म के लिए आता है। तो आइए देखते हैं मोड टेबुलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका हमें मोड चाहिए। तो मोड के लिए क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है इसको वर्टिकल फॉर्म में पहले बना लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो डेटा लिखा था इस टाइप से, हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। एक बात ध्यान दो, जब मीन पढ़े थे, मीन के लिए जब क्लास इंटरवल दिया रहता था तो मैं XI निकालता था। ठीक है, उसको क्लास मार्क्स बोलते थे। फिर हम एक टेबल और बनाते थे जिसमें लिखते थे FI/XI, मल्टीप्लाई करते थे। मतलब मीन के लिए 4 टेबल बनाते थे। मीडियन निकाल रहा था तो वहाँ पे मैं CF निकालता था, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन मोड में कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनाएंगे। मोड के लिए जो हमारा टेबल दिया है वही सफिशिएंट होता है। प्रोसीजर समझिए ध्यान से, एकदम अच्छे बच्चों की तरह। करना क्या है, मोड के लिए हमको देखना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में देखो मैक्सिमम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6 है, 8 है, 10 12 6 5 3। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको आप ऐसे घेर दीजिए, इस टाइप से कवर कर दीजिए। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1। 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, तो लिखेंगे इसको F0 या F0 भी पढ़ते हैं बहुत लोग। इस 0 को F0 भी बोल देते हैं। अब F0 हो गया, F1 हो गया, और F1 के बाद क्या आएगा, F2। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगा उसको आपने F1 दे देना है, उसके ऊपर F0 रहेगा, उसके नीचे F2 रहेगा। ठीक है, और जिस भी जो बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे, उसके इंटरवल को बोलते हैं मॉडल क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास इंटरवल। क्लियर हो पा रहा है। तो मॉडल क्लास इंटरवल कितना है हमारा, 60 to 80, 60 to 80। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, लोअर लिमिट को बोलते हैं 60। और H क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना का है, 80 और 60 का डिफरेंस कितना है, 20 का। 80 में से 60 निकाल दो, 20 आएगा ना। डिफरेंस कितना का, 20 का डिफरेंस है। F0 कितना हमारे पास है, 10 है। सारी बातें लिख लो यहाँ पे। F1 कितना है, 12 है। F2 कितना है, 6 है। आपने सारी बातें लिख लिया। अब जो टेबुलर फॉर्म के लिए मोड का फार्मूला होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू 10/102। क्या होता है फार्मूला, 10/102। ध्यान से समझना, ठीक है, 10/102। ये जो 10 लिखा है यहाँ पे आप F लगा दीजिए, माइनस बीच में लगा दो, यहाँ पे F लिख दो, यहाँ पे F लगा दो, माइनस F लगा दो, माइनस F लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं L प्लस, यहाँ पे इंटू H। तो ये हमारा मोड का फार्मूला हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है बात। तो ये जो हमने फार्मूला बताया, मोड के लिए फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, 10/102, ये याद करने का तरीका है। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो L कितना है हमारा, मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। जो हमारा मोड है वो L मतलब क्या, 60 है, 60 लिख दो, प्लस ब्रैकेट लगा दो। F1 कितना है, 12 है,
माइनस एफ नॉट कितना है 10 है, 2 इंटू F1 कितना है 12 माइनस एफ नॉट कितना है 10 माइनस F2 कितना है 6 इंटू एच कितना है देखो 20। सारी वैल्यू लिख करके कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 60 तो है ही यहाँ पे, प्लस 12 में से 10 गया तो 2 बचा, अपॉन 12 2 जा 24 माइनस 10 माइनस 6, ये माइनस का 16 हो जाएगा, इंटू 20। समझ आ रहा बात? आगे चलते हैं। 60 प्लस 2 तो रहेगा ही, 24 में से 16 निकालोगे तो 8 आ जाएगा, सही है, इंटू 20 लिख दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट गया। अब देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सब कट गया। इधर क्या बचा? केवल 5 बचा है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 60 ये वाला प्लस इसको सॉल्व करें 5 आया था, तुम्हारा मोड कितना हो जाएगा 60 प्लस 5 65। क्लियर है बात? तो हमने देखा मोड निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको डेटा गिवन रहेगा टेबुलर फॉर्म में, आपको ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है। जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसको घेर देना, उसको F1 बोलते हैं, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, ठीक है। जो इंटरवल है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का उसको बोलते हैं मॉडल क्लास इंटरवल। मॉडल क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट को L बोल दिया, इसके डिफरेंस को H बोल दिया, F0 F1 F2 की वैल्यू यहाँ लिख दिया। मोड का फॉर्मूला होता है 10/102 L प्लस इंटू H। इसको लिख लिख के तैयार करना, ये जो फार्मूला है आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 बार लिख के याद करेंगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। बस हमने वैल्यू रखा, कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है बात? तो ये मोड निकालने का तरीका है। जनरली जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है वो मोड का क्वेश्चन नहीं बनाता है, केवल मीडियन का क्वेश्चन अक्सर करके पूछ देता है, या पूछेगा तो मीन का। मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं देता, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। देगा भी तो आप संभाल लेंगे कैसे। मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ गायब कर दिया, मान लीजिए इसको गायब कर दिया, ठीक है, तो आपको मोड दिया रहेगा ना। देखो मोड भी क्या होता है, हमेशा मॉडल क्लास से ही आता है। 60 से 80 के बीच में देखो क्या है, 65 आता है कि नहीं। तो कभी फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा तो परेशान नहीं होना है आपको। करना क्या है, देखना मोड कहाँ अप्लाई कर रहा है। मोड जिसमें लाई करेगा उसको घेर देना। देखो मोड 65 ना, 65 किसके बीच में आएगा, 60 से 80 के बीच में। इसको घेरना, वही F1 हो जाएगा, उसके ऊपर F0 F2, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पूछता नहीं है मोड का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है मीन का और मीडियन का, तो इसलिए मीन और मीडियन पे गौर करना, खासतौर से मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। अब ये मीन मीडियन मोड तीनों खत्म हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान देना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा गिवन है, इसके लिए मीडियन फाइंड करना है। देखो बाकी सब क्वेश्चन में क्या था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम मीन मीडियन मोड पढ़ चुके हैं। अब कुछ अलग टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको जानना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। देखो यहाँ पे अभी तक क्या था, क्वेश्चन इंटरवल के फॉर्म में दिया था। जैसे देखो 75 से 84, 85 से 94, इंटरवल के फॉर्म में जितने क्वेश्चन सब इंटरवल के फॉर्म में था, देख रहे हो ना। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं लिखा है, लिखा क्या है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। तो ध्यान से समझना हमको। अब देखो इंटरवल बनाना पड़ेगा, इसको पढ़ करके हमको इंटरवल बनाना पड़ेगा। बिलो 10, बिलो 10 मतलब क्या, अब 10 से छोटा क्या हो सकता है, जीरो से ही जाएगा, माइनस में नहीं होता कभी, ठीक है। तो हम कहाँ से लेंगे, 0 से 10। हम इंटरवल कैसे बनाएंगे, 0 to 10। अच्छा बिलो 20, अब 10 तक तो ले चुका हूँ, मतलब 10 से 20। क्लियर बात। बिलो 30, अब 20 तक तो ले चुका हूँ, तो कहाँ लूँगा, 20 से 30। मतलब कि अगर इसका इंटरवल बनाना पड़ेगा तो हम कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ लिखा है, बिलो 10 को लिखा है 0 से 10, बिलो 20 को 10 से 20, बिलो 30 को 20 से 30। इस तरीके से हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। क्लियर है बात। एक बात समझ में आया कि अगर बिलो वगैरह लिखा है तो हम इंटरवल कैसे बनाएंगे, ये पहली बात होगी। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, इसके फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो। ये लिखा है 6, 15, 29, 41, 60 और 70। ये सारी फ्रीक्वेंसी लिखा है। आपको लगेगा सर ये Fi दिया हुआ है, आपको लगेगा सर ये तो फ्रीक्वेंसी है, Fi है। बट ध्यान दीजिए ये Fi नहीं है, एक्चुअल में ये CF दिया है। CF मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या दिया है,
CF है। अब कहो सर कैसे CF दिया है ये, तो ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ लिखा है बिलो 10, बिलो 10 में कितने लोग आ रहे हैं, 6 लोग। समझना ध्यान से, बिलो 10 हम मान लो कोई टेस्ट हुआ 60 मार्क्स से, हमने बोला कि बिलो 10 से कम नंबर जितने लोग पाए हैं चले आओ, तो 6 लोग दौड़ के चले आएंगे। जैसे मैंने बोला कि बिलो 20 से नीचे वाले चले आओ, तो सुनना ध्यान से, जो लोग 10 से नीचे पाए होंगे नंबर वो बिलो 20 में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। मान लो कोई बच्चा 5 नंबर पाया है, 7 नंबर पाया है, और मैंने बोला कि बिलो 20 वाले चले आओ, बिलो 20 वाले चले आओ, तो 5 वाला भी आएगा, 7 वाला भी आएगा, 11 वाला भी आएगा, 19 वाला भी आएगा। मतलब बिलो 20 में अगर हम बिलो 20 बुलाएंगे तो बिलो 10 वाले भी बच्चे चले आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिलो 10 कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। बिलो 20 मैंने बोला तो ये 15 लोग दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली 15 है नहीं। क्यों? क्योंकि बिलो 20 में 6 लोग भी चले आए हैं। समझ रहे बात को? बिलो 20 मैंने बोला तो ये जो बिलो 10 थे ये 6 भी इसमें चले आए हैं। तो करना क्या, एक्चुअल में बिलो 20 मतलब 10 से ऊपर और 20 से नीचे कितने लोग हैं, तो हमको इसमें 6 माइनस करना पड़ेगा। तो कितने आ जाएंगे, 9। तो एक्चुअल में बिलो 20 और एबव 10 कितने हैं, 9 लोग हैं। समझ पा रहे हो? बिलो 10 6 लोग थे, बिलो 20 15 दिखा रहा है, बट 15 है नहीं, क्योंकि बिलो 20 में ये 6 लोग भी चले आए होंगे। इसलिए हम क्या करें, 6 को माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। वैसे ही बिलो 30 लिखा मतलब 30 से नीचे में 10 वाले भी चले आएंगे और 20 वाले भी चले आएंगे। तो हमें पता करना है कि बिलो 30 और एबव 20 कितने लोग हैं। तो इस 29 में से ये ऊपर वाला 15 को माइनस कर देंगे, जो बिलो 20 इसको माइनस कर दो। जैसे तुम 15 को माइनस करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा एक्चुअल में निकल जाएगा 14। ये 14 लोग जो हैं ये एक्चुअल में हैं जो 20 से एबव है और 30 से बिलो हैं। वैसे ही बिलो 40 के लिए क्या करूँगा, मैं इस 29 को माइनस कर दूंगा। जब 29 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 12। बिलो 50 में 60 में से इसको माइनस कर दोगे तो 41 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 19। और बिलो 60 मतलब एबव 50 और बिलो 60, तो 70 में से 60 को माइनस कर दोगे तो यह आ जाएगा 10। तो करना कुछ नहीं है, जब कभी बिलो वाला फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो आप समझिएगा ये CF नहीं दिया, ये क्या दिया है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे करते हैं, पहला तो एजिटेड रहेगा, अब बिलो 20 में ये भी आगे होंगे जिसको माइनस कर देना है, एक नया फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। फिर जस्ट नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देना है, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना है, नीचे वाले से ऊपर वाले। तो ये जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बना है 6 को 6 से लिखेंगे, ये जो 6, 9, 14, 12, 19, 10 बना है ना, ये क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब जो टेबल बना है इसको आप देख सकते हैं, क्लास इंटरवल हमने बता दिया था कैसे बनेगा। फ्रीक्वेंसी FI कैसे निकला, देखो 6, 9, 14, 12 ये पूरा लिखा है कि नहीं लिखा। तो एक्चुअल जो FI बना हुआ है कैसे बना हुआ है हमने बता दिया आपको। वीडियो को रिवाइंड करके ध्यान से समझिए कि मैंने बताया क्या एक्चुअल में है यहाँ पे, ये कैसे 6, 9, 14, 12, 19, 10 आया हुआ है। आप समझेंगे, समझ आ जाएगा। अब हमको जब फ्रीक्वेंसी मिल जाता है तो हमको चूंकि मीडियन निकालना था, तो मीडियन लिए क्या करते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फिर इसको ऐड मैं करूँगा, 6 को 6 से ऐड करूँगा तो 6 ही रहेगा, 6 में 9 ऐड करोगे तो 15, जैसे मीडियन निकालते थे 15 में इसको ऐड करोगे 29, तो ये सारे टेबल यही वाला बन जाएगा। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद की कहानी वही है, हम जब फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, इसको ऐड करते हैं तो CF के इक्वल आता है ना। n/2 निकालते हैं, देखते हैं n/2 कहाँ अप्लाई कर रहा है, 35 है, 35 कहाँ अप्लाई करेगा, 35 जो है 29 के बाद इसमें लाई करेगा, जिसमें लाई करता उसको घेर देते थे। मीडियन वाला केस याद रखो, जिसमें n/2 लाई करता था उसको घेर देते थे ऐसे, और उसके ऊपर CF होता था, फ्रीक्वेंसी में F होता था, इसको मीडियन क्लास इंटरवल बोलते थे, L 30 हो जाता था और इसका डिफरेंस को H बोलते थे। फिर मीडियन का फार्मूला लगा करके मीडियन कैलकुलेट करते थे। क्लियर बात? जो इसका मीडियन आएगा वो कितना आएगा, 35। देखिए मीडियन कितना आएगा, 35, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख के ट्राई कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है बात? एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इस पर लोग गौर नहीं करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट, फंसाने के लिए लिखा है, मतलब क्वेश्चन फंसा देगा आपको, इसलिए इसे लिख दिया गया। ये भी 5 मार्क्स में आते हैं। लिखा कंपेयर द मॉडल एज, मॉडल मतलब मोड की बात कर रहा है। मॉडल एज कहाँ से मिलता है, मोड से मिलता है।
मॉडल क्लास इंटरवल और मॉडल एज है। अच्छा, कंपेयर द मॉडल एज ऑफ द टू ग्रुप। देखो ग्रुप ए ग्रुप बी दिया है, ठीक है, अपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ होगा, जैसे BHU को होता है, CHS होता है, इस टाइप से कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ होगा। दो ग्रुप के बच्चे आए, 16 से 18 के बीच में जो ग्रुप ए में थे वो 50 स्टूडेंट थे, 16 से 18 एज के बीच में जो ग्रुप बी में कितने थे, 54 स्टूडेंट थे। तो इस तरीके से हमको डेटा दे दिया है ग्रुप ए ग्रुप बी का स्टूडेंट का। हमसे पूछा कि मॉडल एज क्या होगा, तो आपको कुछ करना खास नहीं है। आपको देखिए ये वाला जो डेटा दिया है ये क्लास इंटरवल दिया है, और ये जो डेटा दिया है ये फ्रीक्वेंसी दिया है। तो पहले दो केस में मोड निकलेगा आपका, इसमें मोड निकला दो केस में, एक क्लास इंटरवल इसको लीजिएगा और ग्रुप ए को फ्रीक्वेंसी ले लीजिएगा, अब मोड कैलकुलेट करना, ठीक है, इन दोनों को लेकर मोड कैलकुलेट करना। सेकेंड टाइम में फिर से टेबल बनाना, क्लास इंटरवल में यही लिखना, लेकिन फ्रीक्वेंसी में इस बार ये लिखना है ग्रुप बी वाला, ठीक है। फिर मोड निकालना, मोड ग्रुप ए और ग्रुप बी का मोड निकालने के बाद देखना कि किसका मोड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर ए का ज़्यादा आएगा तो लिखोगे कि जो मॉडल एज है ग्रुप ए का वो ग्रेटर है मॉडल एज ऑफ ग्रुप बी से, ऐसे बस लास्ट में कंक्लूड करना है। क्लियर है बात। तो कभी ऐसे डेटा दिया रहेगा तो आपको क्या करेंगे, इसे क्लास इंटरवल मान लीजिएगा और जो ग्रुप ए में स्टूडेंट है इसको फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों का मोड निकाल लेना। उसके बाद सेकेंड टाइम में इसे क्लास इंटरवल तो मानना ही है, सेकेंड वाले ग्रुप को फ्रीक्वेंसी मान लेना है, फिर से मोड निकालना है, फिर दोनों के मोड को कंपेयर करना है। जिस भी ग्रुप का मॉडल एज ज़्यादा रहेगा वो हम बता देंगे कि इस ग्रुप का मॉडल एज ज़्यादा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो फाइनली मोड हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए ध्यान के देना है, जब कभी डेटा जो है क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, ऐसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, तो आप देखिएगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो। खास तौर से मीडियन और मोड में ही फंसाता है क्वेश्चन। जैसे देखो यहाँ पे 160 से 162 है, एक्चुअली में यहाँ 162 से स्टार्ट होना चाहिए था, बट है नहीं। हमने बताया जितने गैपिंग हो अपॉन 2 करके सॉल्व करना। ये देखो इंक्लूडिव है, आपको पहले एक्सक्लूडिव बनाना है, एक्सक्लूसिव बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे बनाना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को अगर याद रखेंगे आप तो आपसे स्टैटिक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं MCQ टाइप में। उससे पहले आपको एक बात जानना जरूरी है, एक होता है रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप नहीं जो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे चल रहा है, फर्जी रिलेशन। ये रिलेशनशिप एक्चुअल में मैथमेटिकल रिलेशन की बात हो रही है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। जो हमने पहले मीन पढ़ा, फिर मीडियन पढ़ा, फिर मोड पढ़ा, इनमें रिलेशन क्या होता है तो ध्यान समझना। सबसे लास्ट में क्या पढ़ा हमने, मोड पढ़ा, तो मोड इज इक्वल टू, उसके जस्ट पहले क्या पढ़ा था, मीडियन, तो लिख देंगे मीडियन। सबसे पहले क्या पढ़ा था, मीन, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ तुम्हें याद रहे। तो मोड इज इक्वल टू मीडियन, मीन होता क्या है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3, यहाँ लिख रहा हूँ 2। देखो 3 में से 2 को माइनस करो कितना आ जाएगा, 1। समझ आ रहा है। तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है, MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। मीडियन के साथ 3 लगा होता है, मोड मीन के साथ 2, मोड अकेला होता है। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये क्यों बताया गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है, बोल देगा मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालो। तो आपको क्या करना है, मोड निकालना है, क्योंकि मोड में कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाना नहीं पड़ता। मीडियन निकाल लीजिए, केवल एक टेबल बनाना, CF निकालना पड़ता है। तो मोड और मीडियन निकालने के बाद इसी फॉर्मूला में रखोगे तो तुम्हारा मीन निकल जाएगा। मीन के लिए अलग से टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों बताना है। तो देखो तुमको मोड निकालना आसान होता है, मोड में कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनाना पड़ता, 10/102 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। मोड निकाल लेना, मीडियन निकाल लेना, मीडियन के लिए CF निकाल के n/2 करके निकालते हैं, आपको पता है ही। मोड और मीडियन निकाल लेना, उसका जो फार्मूला बताया है हमने, फार्मूला क्या बताया है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूले का लगाओगे, मीडियन और मोड की वैल्यू रखना, तुम्हारा मीन निकल जाएगा।
क्लियर है बात। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, मोड और मीडियन निकाल लेंगे और इस फार्मूले का यूज करके हम मीन निकाल लेंगे। क्लियर है बात। तो अब आइए एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, कुछ समझते हैं किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है। हमने बताया था सेंट्रल टेंडेंसी 3 मेजरमेंट होते हैं, एक मीन, दूसरा मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। तो मीन तो सेंट्रल टेंडेंसी है, मोड भी है, मीडियन भी है, रेंज नहीं है। तो रेंज को हटा देंगे, मतलब इसमें टिक किसको करेंगे, रेंज को। रेंज क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ग्राफिकली किसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, मीन को। मीडियन के लिए ग्राफ बनता है जिसको ओजियो ग्राफ बोलते हैं, जो कि सिलेबस से बाहर कर दिया गया, बट मीन को हम लोग दिखाते, सॉरी मीडियन को हम लोग दिखाते हैं ओजियो ग्राफ से। मोड के लिए भी ग्राफ बनता है, बार ग्राफ बनता है, ठीक है, लेकिन मीन के लिए कोई ग्राफ नहीं बनता। मीडियन और मोड को दिखाया जाता है ग्राफ से, मीन के लिए कोई ग्राफ नहीं बनता, इसलिए किसको हम दिखा नहीं सकते ग्राफिकली, मीन को। क्लियर है बात। 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। अभी हमने बताया कि मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीन, नहीं ये गलत है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये सही है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोला है, 15 वाला, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कंसीडर करो और बताओ मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास इंटरवल बताना है आपको। तो सुनना ध्यान से, मॉडल क्लास किस में आता है, मॉडल क्लास आता है मोड में। मोड में क्या देखते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो 3, 9, 15, 30। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, 30। जो फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है उसको घेर देते हैं ऐसे, उसी के इंटरवल को बोलते हैं मॉडल क्लास इंटरवल। तो मॉडल क्लास इंटरवल कितना है, 30 से 40। तो 30 से 40 को टिक कर देंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, द मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 28 एंड 16। मीन दे दिया है 28, मोड दे दिया 16 रिस्पेक्टिवली। मीडियन पूछ रहा है, तो मीन मीडियन मोड का रिलेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे और हम मीडियन निकाल लेंगे। देखो मीन कितना दिया है, 28। तो यहाँ पे मीन की जगह पर 28 रख दो, 28 रख दिया। देखो 2 तो फार्मूले में है, मीन की जगह 28 रख दिया, ठीक है। अच्छा माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। और आगे क्या है, मोड दिया 16, तो मोड के प्लेस पे 16 रख दूंगा, इक्वल टू 3 मीडियन होता है, हमसे मीडियन पूछ ही रहा है, तो कैलकुलेट कर दो इसको, 16 रहने दो। 3 मीडियन को मैं m मान ले रहा हूँ कुछ समय के लिए, माइनस 28 2 जा 56। मुझे तो मीडियन चाहिए, तो नंबर को नंबर के साइड भेज दूंगा। तो इधर 16 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 56 हो जाएगा, इक्वल टू 3m, m मतलब मीडियन है। अब देखो दोनों को ऐड करूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू 3m। हमें तो m चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब m कितना आ जाएगा हमारा 72/3। 3 से काट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो m कितना आ गया, मतलब मीडियन कितना आ गया 24। तो अगर इसमें 24 ऑप्शन होगा, ऑप्शन में टिक कर देना, 24 देखो ऑप्शन में है, टिक हो गया। क्लियर है बात। तो इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं। बाकी क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है हम लोग पेपर सॉल्व करते करते कर लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 2 सिंपल पेपर हम सॉल्व करवाएंगे आपको, वही चैप्टर करवाएंगे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 7-8 चैप्टर जो हमने बोला है, ठीक। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियरिटी आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।